औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और बहुत ज़्यादा ये मौज़ूअ बहस है और बाज़ वफाकी वज़रा की जानिब से ऐसे ऐसे जुमले अदा किए गए जो कि हमारा जो रिवायात है, हमारी जो अक़दार है, वो उसकी इजाज़त नहीं देती और किसी भी शख्स की बीमारी का यूं ठट्ठा और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है, किसी शख्स को किसी वक्त भी बीमार हो सकता है। तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस शख्स का मजाक उड़ाया जाए और उस शख्स की तज़लील की जाए। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा जब बीमार थी, लंदन में ज़ेर इलाज थी, तो उस वक्त भी इसी तरीके से इसी तरह की अलक़ाबात का मुज़ाहरा किया गया और यूँ ही बहुत ज़्यादा बेजा किसी की बीमारी पर तनकीद की गई और उस बीमारी को बाज़ गैर सियासी जुमले और गैर अखलाकी जुमले भी उसमें कहे गए और यहाँ तक हुआ कि एक शख्स को अस्पताल के अंदर भेजा गया और वो वार्ड में दाखिल हो चुका था कि वो चेक करने के लिए गया था कि आया बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा बीमार हैं या नहीं हैं। भाई, अगर बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा बीमार नहीं भी थी, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, ना उन्हें कोई यहाँ पर उन पर कोई केस चल रहा था, ना वो यहाँ किसी को मतलूब थी, तो इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती। ये सियासत थोड़ी है। आप सियासत करें, सियासी नज़रियात से आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी की तर्ज़ सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी की तर्ज़ हुक्मरानी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये हम किस तरफ जा रहे हैं और ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आज जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, उसमें जो डॉक्टर फयाज़ शाल हैं, उन्होंने ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं और उनकी ज़रूरी सर्जरी होना बाकी है। इसके अलावा एडिशनल जो चीज़ें हैं जो इस दिल के मर्ज़ के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, वो उनकी ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव है, जिसमें बहुत सारी वजूहात, मल्टीपल वजूहात हो सकती है। उसमें एक वजह उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा का उनसे जुदा हो जाना है। यकीनन इंसान स्ट्रेस लेता है और ये कोई ऐसी नई नवेली बात नहीं है जिसका इतना ठट्ठा और मजाक उड़ाया जा रहा है। वफाकी वज़रा की जानिब से नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अखलाकी जो कदरें हमारी, उसका हमें ज़रूर एहतराम करना चाहिए। आप सियासी इख्तलाफ रखें, आपका राइट है, जितनी मर्ज़ी आए सियासी तौर पर तनकीद करें, लेकिन ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जिससे जो हमारी जो रिवायात हैं वो डैमेज हों और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए अखलाकियात, रिवायात और अपने कल्चर को नज़रअंदाज होकर वहाँ तक पहुँच जाए जिससे हमारी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हों। तो मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और उन्हें सख्ती से ये हिदायत करनी चाहिए कि आप किसी की बीमारी पर इस तरह कमेंट ना करें कि सामने वाले की तज़लील जो है वो की जाए और सामने वाले को इस तरीके से उसकी बीमारी का यूँ मजाक उड़ाया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे सोसाइटी इस तरह की इजाज़त नहीं देती इस तरह की चीज़ों की, क्योंकि हम माजी में भी बहुत सारी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। इसी तरह बीमारियों पर मजाक उड़ाया गया, फिर शर्मिंदगी और नदामत का सामना किया गया और फिर माजरतें की गई। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा की बीमारी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। तो हमारी ये रिवायात नहीं है। तो सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, बिल्कुल तनकीद करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिन पॉलिसियों से आपको इत्तफाक नहीं है, आप ज़रूर उन पर तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, ये आपका राइट है, लेकिन बीमारियों को यूँ मजाक ना बनाया जाए तो बेहतर है। उसमें जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूँकि मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हैं, उनको दिल, अमराज़ क़ल्ब के अलावा बहुत सारी और भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, तो उन सब का उस वक्त तक जब तक इलाज कंप्लीट नहीं हो जाता, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन हालात में, जब कोरोना भी है तो इन हालात में एक ऐसा मरीज शख्स जो कि मल्टीपल डिजीज़ का शिकार है, उसके लिए कोरोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हरगिज़ सफ़र नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। लेकिन मैं आज कुछ और इससे आगे भी बात करूंगा। एक तो हुकूमत के वज़रा जो हैं, वो उनको चाहिए कि वो अपनी जो हमारी कदरें हैं उसको डैमेज ना करें, ना होने दें, बल्कि अगर कोई ऐसी बात करे भी तो ख़ुद हुकूमत से लोग खड़े होकर उसको कहें कि ये बात आपने गलत की, ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ आप ज़रूर रखें, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी अब थोड़ा सा स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि
मैं समझता हूँ कि उनके अपने लोग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी को मजाक बना रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा जब तक नोटिस नहीं लेंगी, ये लोग खबरें लगवाने के लिए और अपनी हेडलाइंस चलवाने के लिए जो इनके मुंह में आता है वो कह देते हैं। सरदार अयाज सादिक जैसा संजीदा बंदा, ये उस वक्त से बहस शुरू हुई असल में। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन कोई इतनी तनकीद नहीं की जा रही थी जब से सरदार अयाज सादिक जैसे संजीदा बंदे ने गैर संजीदा बात की और उन्होंने कहा कि वो 20 जनवरी को जा रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेने के लिए जा रहे हैं और मियां साहब तैयार बैठे हैं, बस मैंने जाना और उनको लेके आ जाना है। सरदार साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी पर आपको मजाक उड़ाने का ये राइट किसने दिया है? ज़ाहिर है आपने लोगों को रास्ता दिया है तो लोग आपने एक बात कह दी, आप तो कह के निकल गए, लोग उसको लेके बैठे हुए, उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी बीमारी का, और ना जाने जिसके मुंह में जो कुछ आ रहा है वो कही जा रहा है। तो आप लोगों को खुद खबर लगवाने के और बहुत से तरीके हैं, आप लोगों को इतना इल्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने गए थे, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवा के आ गए थे, अपनी हाज़िरी लगवा के आ गए थे, अपनी नौकरी पक्की करके आ गए थे, अपनी टिकट पक्की करके आ गए थे, तो आप यहाँ आकर खुलकर बात करते कि उनके साथ, मियां साहब के साथ आपकी क्या बात हुई है। मियां साहब, जो मुल्क की हालात है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, मियां साहब कितने तकलीफ़ में अपने लोगों को इस तकलीफ़ में देखकर, जो जहाँ तक महंगाई पहुँच चुकी है, मियां साहब इस तकलीफ़ से कैसे गुजर रहे हैं कि मेरे लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। मियां साहब क्या सोच क्या रहे हैं कि मियां साहब वापस आएंगे, अल्लाह उन्हें सेहत जब देगा, जब वो वापस आएंगे तो मियां साहब क्या प्रोग्राम लेके आएंगे। मियां साहब कितने पुरज़म हैं, मियां साहब कितने इस वो पुरजोश है कि उन्होंने अपने वतन वापस जाने। इस तरह की आप गैर संजीदा बात आपने कर दी, आप बात करके निकल गए, लोग उसको लेके बैठे हुए। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोग खबर लगवाने के चक्कर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है लोग ठीक कहते हैं ना फिर कि मियां साहब बीमार नहीं है। जब सरदार अयाज सादिक साहब, आपने बगैर सोचे समझे ये बात की थी कि मैं 20 जनवरी को जा रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेने के लिए, और वो तैयार बैठे हुए हैं, इसका मतलब है वो बीमार नहीं है। अब हम डॉक्टर फयाज शाल की रिपोर्ट को देखें। सरदार अयाज सादिक साहब, आप एक संजीदा ओहदे पे रहे हैं, आपकी बात को देखें। मरियम नवाज शरीफ साहबा को नोटिस लेना चाहिए कि कोई शख्स मियां साहब की बीमारी पर बात ना करे, वो शख्स जिसने मियां साहब की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी। ये बात हकीकत है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, वो संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। उन्हें अमराज कल्ब का जो बीमारी है वो काफ़ी शदीद है, और उन्हें मुतअद्दिद बार, जब वो कोट लखपत जेल में थे तो उन्हें मुतअद्दिद बार हार्ट अटैक की भी शिकायत हुई। ये कोई मजाक थोड़ी है कि इंसान की जान का मसला है। और सरदार साहब, आप अपनी सियासत को लेकर बैठ गए, जिसका दिल करता है वो उठता है और मियां साहब की ज़िंदगी पर, मियां साहब की सियासत पर, मियां साहब की वतन वापसी पर, मियां साहब की बीमारी पर कोई भी बात करके चला जाता है। वो हेडलाइंस में चल रहा होता है, खुश होता है कि मेरा नाम टीवी पे चल रहा है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस तकलीफ़ और किस कर्ब में गुजरते हैं, आपने कभी सोचा है? उनकी फैमिली किस कर्ब से गुजरती है? जब इस तरह की गुफ्तगू, नेगेटिव गुफ्तगू की जाती है तो उनकी फैमिली किस कर्ब से गुजरती है? सरदार अयाज सादिक साहब, कभी आपने सोचा है? ख्वाजा आसिफ साहब, कभी आपने सोचा है? एहसन इकबाल साहब, कभी आपने सोचा है? खुदा के लिए अपनी सियासत करें यार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या करें और आपके लिए? आपको इतना बड़ा सियासी ग्राउंड दे के गए कि उन्होंने जेलें भी काट ली, उनकी बेटी ने भी जेल काट ली, उनकी अहलिया दयारे गैर में उनकी डेथ हुई। वो अपने मियां साहब अपनी वालदा की मैयत के साथ पाकिस्तान नहीं आ सके। और क्या करें आपकी सियासत के लिए मियां नवाज शरीफ कि आप अभी भी खुद उनकी बीमारी को खुद मजाक बनाते हैं। आप, जब आपने उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है, जब आपको पता नहीं है, तो फिर आप क्यों बात करते हैं? मरियम नवाज शरीफ साहबा को उसका सख्ती और संगीन नोटिस लेना चाहिए और सख्त तरीन हिदायत जारी करनी चाहिए कि वो शख्स जिसने मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, जिस शख्स को मियां साहब की बीमारी का इल्म नहीं है, वो खबरदार कोई बात ना करे उनकी बीमारी पर। सरदार अयाज सादिक साहब, वो तकरीब क्या थी जिसमें आप आए थे और आप करके क्या चले गए? अजीब मजाक है कि आप जैसा बंदा, और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, मियां शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि सरदार साहब, मियां साहब बीमार हैं, वो आपके मजाक की जगह नहीं है, आप अपनी सियासत करें। मजाक, ये कोई मजाक थोड़ी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी को जब अपने मजाक लेंगे तो फिर गैरों से बंदा क्या गिला करेगा? सरदार साहब, आपने ये किस उम्मीद के साथ और किस बेस पे कहा था कि आप 20 जनवरी को जा रहे हैं मियां साहब को लेने के लिए? फिर आप क्यों नहीं गए? ये गैर संजीदा बातें नहीं होनी चाहिए। फिर जब हुकूमत के लोग इस तरह की बात करते हैं तो अपने रास्ता देते हैं तो कोई बात करता है।
मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में वो जो हमारी अखलाकी कदरें हैं, जो हमारी सोसाइटी की एक खूबसूरत और ज़बरदस्त रिवायात हैं, उनको ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। ख़ुद इमरान खान साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि जब बात की जाए तो कम से कम सोच कर बात की जाए कि जो आप बात कर रहे हैं उस बात के क्या नताइज और असरात क्या निकल सकते हैं, उस आपकी बात से सामने वाले के दिल पर क्या गुजर सकती है। जो बीमार है, जो मेरे साहब बीमार हैं, तो इस बीमारी किसी भी शख्स को लग सकती है, इसमें कोई गरूर और तकब्बुर थोड़ी करना चाहिए। खुदा ना करे अल्लाह सबको सेहत ज़िंदगी दे, कल किसी और को लग जाएगी तो फिर क्या कहेंगे आप? खुद आपको लग जाएगी तो फिर आप क्या कहेंगे? तो अल्लाह से डरना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और सियासत को सियासत लिया जाए। आप सियासत करें, खुल के सियासत करें, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करें, उन पर जो इल्ज़ामात हैं उसको खुलकर उनको बयान करें। उसमें आपको कोई नहीं रोकता कि मियाँ साहब ने करप्शन किया है, नहीं की, मियाँ साहब वापस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वापस आना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह की उनकी बीमारी को और फिर उनकी तन्हाई को, फिर उनकी अहलिया की वफ़ात को, फिर इस तरह की जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। कम से कम ऐसी गुफ्तगू की जाए जिसमें एक दूसरे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए। मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे लोग सियासत और ख़बरें चलवाने के लिए इस तरह की बेतुकी बातें ना किया करें जिसका कोई सर और पाँव नहीं है। और उसके लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नोटिस लेना होगा कि कोई शख्स उस वक्त तक बात ना करे मियाँ साहब की सेहत पर, जब तक वो उनकी रिपोर्ट्स ना पढ़ ले या उस तक वो मालूमात ना हों जिनसे मियाँ साहब इस वक्त गुज़र रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी रिवायात है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी अखलाकी कदरें हैं, उनको मलहूज़ खातिर रख कर सियासत की जाएगी। सियासत अच्छी चीज़ है, आप करें। जिससे आपको इख्तलाफ है उससे खुलकर इख्तलाफी बात करें। जिसके साथ आए, आप जिसके साथ खड़े हैं खुलकर उसका साथ दें, लेकिन अखलाकी कदरों का दामन हरगिज़ ना छोड़ें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।